1983 1983 में कुछ गोताखोर अरब सागर में कूद पड़े। वे समुद्र की गहराई में कुछ खोजने जा रहे थे। सतह से कई मील नीचे गहरे समुद्र में उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाला था। उन गोताखोरों को मिला एक विशाल शहर। वो शहर देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे आज के टाइम की कोई अर्बन सिटी जो समुद्र के नीचे रह रही हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक सुनियोजित शहर। समुद्र के नीचे ऐसे शहर को देखकर सभी गोताखोर हैरान रह गए। पत्थरों के नमूने लेने पर उन्हें पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं और यही वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। क्या ये शहर श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है? श्री कृष्ण की सबसे प्रिय नगरी में से एक है द्वारका, जिसका निर्माण समुद्र के ऊपर हुआ था और जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था। 12 योजन भूमि में बना ये शहर, जिसकी खूबसूरती और वेल प्लान स्ट्रक्चर आज के अर्बन सिटी को भी मात दे सकती थी, जो कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र में समा गई। वर्तमान में द्वारका 2 भागों में विभाजित है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच में बसा एक द्वीप है। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को एक कहानी और झूठ कहकर नेग्लेक्ट कर दिया गया था। काफी समय तक तलाश करने के बाद भी ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले थे जिससे ये साबित किया जा सके कि ये खूबसूरत शहर वास्तव में वास्तविक था। 1930s में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली पुरातात्विक खुदाई की गई, जिसमें कई पुरानी कलाकृतियां और मूर्तियां मिली। इन निष्कर्षों से एक दिलचस्प सिद्धांत सामने आया, जिसके अनुसार श्री कृष्ण अपने पूरे राज्य का प्रशासन द्वारका से देखते थे और वे अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच इस मिशन को पूरा करने के लिए एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। कई दिनों तक पानी में खोजने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत शहर के अवशेष मिले। शहर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ ढेर सारे पत्थर, खंभे, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और भी बहुत कुछ मिला। लेकिन यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के नीचे जो स्ट्रक्चर मिला है वो भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारका की ही है? इसकी पुष्टि के लिए पुरातत्ववेत्ता ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का निर्णय किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पत्थरों की संभावित आयु की गणना की जा सकती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की जानकारी से इसकी गणना की थी कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने से पता चलता है कि इन पत्थरों का उस समय से गहरा संबंध है। लेकिन पत्थर किसी भी समय के हो सकते हैं, तो उसे पुख्ता सबूत कैसे माना जाए? और इसलिए पुरातात्विक वेदों ने समुद्र के नीचे इस शहर के क्षेत्र को मापना शुरू कर दिया। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इसका एरिया मेजरमेंट भी 12 योजन ही था, जो भगवत पुराण के अनुसार उस स्थान का माप था जिसे समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले हैं, जो बताते हैं कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहाँ से भारत ने वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। फंड की कमी होने की वजह से यह एक्सकवेशन यही रोक दिया गया, लेकिन 2007 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसे दोबारा से शुरू किया और आज भी ये खुदाई जारी है। एक प्रिंसिपल के अनुसार 3500 ईयर्स पहले जिस भूमि पर द्वारका बसाई गई थी वो भूमि समुद्र की सतह पर थी, लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने लहरें द्वारका के तट से टकरा रही थी। लहरों ने क्षण भर में पूरी द्वारका को डुबो दिया। आज बहुत से लोग महाभारत, रामायण और भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को मिथक मानते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि और भी कई खोजें हैं जो ये प्रूफ करती है कि इस धरती पर इंसानों के अस्तित्व न सिर्फ केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय का है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी खोज जो समुद्र के अंदर मिली है। समुद्र के अंदर एक बसा बसाया शहर मिला है। समुद्र के अंदर श्री कृष्ण के होने का प्रूफ मिला है। समुद्र के अंदर द्वारका शहर होने का प्रूफ मिला है।
आगे भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए नो हाउ विद पल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके परिवारजन को भी पता चले कि कहाँ है श्री कृष्ण की द्वारका और कैसी थी श्री कृष्ण की सुनियोजित नगरी। धन्यवाद।